आज हम बात करेंगे मार्केट में क्या हो रहा है और हम फिर रिफाइनिंग सेक्टर पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल शजी है। हम बात करेंगे मार्केट पर। मार्केट में काफ़ी कन्फ्यूजन है और बहुत बड़े बड़े लोग भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ऐसा लगता है कि 2025-2024 जैसा नहीं होगा और इसकी काफ़ी वजूहात हैं। लेकिन उसमें कुछ मस्बत बातें हैं, पहलू वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक तो ये है कि हमारी मार्केट में इस वक्त इतना बदला या इतना एमटीएस एमएफ नहीं है, लीवरेज की पोजीशन इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें घबराहट हो। तो एक तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि लोग अ, यानी इस वक्त जो अमेरिका में तब्दीली आई है उसके बाद किसी भी चीज़ का इंतज़ार अगर कर रहे हैं तो उसमें इतनी घबराहट हमारी मार्केट KC 100 में मुझे उस हिसाब से नहीं लगती है। तो मैंने एक तो लीवरेज के बारे में आपसे बात की। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में चूँकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं और 27 तारीख को पॉलिसी भी है। तो एक साबका स्टेट बैंक गवर्नर का बयान भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 2% 200 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। गो कि हमारा ख़्याल तो ये था कि तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट कम होंगे, लेकिन बहरहाल ये स्टेट बैंक गवर्नर साबिक उनका बयान था। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो पी मल्टीपल है पाकिस्तान का, वो कोई 7 से ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक अहम चीज़ थी जो बताने की कि यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब इंडेक्स में रूम है और कंपनीज़ में रूम है। हम मार्केट में देखते हैं तो आज हमने देखा कि जो मेन ड्राइवर है या एडवांसेस में सबसे बड़ी जो परसेंटेज पॉइंट्स में इज़ाफ़ा है वो फ़ौजी फर्टिलाइज़र की वजह से है। अब ज़ाहिर बात है फ़ौजी फर्टिलाइज़र के भी डायनामिक्स बदल चुके हैं और बहुत सारी कंपनियाँ अब इस एक एंटिटी में मौजूद हैं और ये एंटिटी आहिस्ता-आहिस्ता री-रेट हो रही है। तो इसको भी देखने की इसमें यहाँ पर ज़रूरत है कि ये इंडेक्स को क्या लेके जा सकती है। तो ये मुझे आपको थोड़ा बहुत मस्बत पहलू भी उससे आगाह करना था इस कन्फ्यूजन के वक़्त में। मैं रिफ़ाइनिंग सेक्टर पे बात करना चाहूँगा। जिस थीमों पे हम बात करना चाह रहे हैं, हमने स्विस पे बात की और फिर मैंने एंग्रो होल्डिंग के बारे में बात की। तो इसी तरीके से एक अच्छी थीम जो बन रही है वो रिफ़ाइनिंग सेक्टर के अंदर है। दिल्ली दूरस्थ अभी तक रिफ़ाइनिंग सेक्टर पे जो पॉलिसी है वो तो अभी पता नहीं कहाँ है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो 2 बहुत अहम जो हैं डेवलपमेंट हुई हैं रिफ़ाइनिंग सेक्टर में। एक तो ग्रॉस रिफ़ाइनिंग मार्जिन्स GRMs जो हैं रिफ़ाइनिंग सेक्टर के, वो तकरीबन $8 से पर टन से बढ़ गए हैं। ये पिछले सालों में तकरीबन $5 पे भी चले गए थे और उससे भी नीचे चले गए थे, ये वापस बढ़ गए हैं। एक वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी रिफाइनिंग सेक्टर की जो सेल प्राइस होती है उसमें इजाफा हुआ है। यानी पिछले महीनों में ये तकरीबन 160-61 रुपए पर लीटर चली गई थी। हाई स्पीड डीजल की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब तकरीबन 173 रुपए पे आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफाइनिंग सेक्टर के जो नताइज, जो अहम नताइज इस वक्त आ रहे हैं, 27 तारीख को अटक ग्रुप की 2 कंपनियों में ख़ुसूसन नेशनल रिफ़ाइनरी और अटक रिफ़ाइनरी के अंदर आ रहे हैं, ये थोड़े से मज़बूत हो सकते हैं। इसके अलावा जो कोस्टल रिफ़ाइनरी है, पाकिस्तान रिफ़ाइनरी, उसके अंदर भी। तो ये मज़बूत हो सकते हैं सेकंड क्वार्टर में। लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है यानी मार्च 31 वाला, इसमें ये जो नताइज हैं ज़रा और बड़े आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल रिफ़ाइनरी अपनी मुश्किलात से निकल सकता है, वो जो गोइंग कंसर्न की लोग बात करते हैं। तो ये जो रिफ़ाइनिंग सेक्टर है इसमें 2 जो डेवलपमेंट है मैंने इस पे आपसे तज़किरा किया है। एक तो GRM का कि जो वो मार्जिन्स हैं वो तकरीबन $8 पर टन से ऊपर चले गए हों, और दूसरा ये है कि जो एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस है उनमें इज़ाफ़ा हो गया है। तो इस वजह से ये जो थीम है ये बहुत अहम थीम है और ये हमारी मार्केट या उसके सेंटिमेंट से रुझान जो थोड़ा-सा इस वक़्त कन्फ्यूजन का शिकार है बहुत सारी वजूहात की बिना पे, उसमें जो है वो बेहतरी ला सकता है। तो आप इसमें देखिएगा, आप इसमें अटक रिफ़ाइनरी का ख़ुसूसन जो मिड कंट्री रिफ़ाइनरी है, उसमें देखें तो इक्विटी की जो वैल्यू है वो बहुत मज़बूत है, रोबस्ट है। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि बुक वैल्यू जो है वो तकरीबन ₹1200 से ऊपर है। आप हमारी वेबसाइट पे स्नैपशॉट पे अटक रिफ़ाइनरी के देख सकते हैं। तो ये इसमें जो अहम पहलू था जो मुझे बताना था। लेकिन इसमें जो मेरी फ़ेवरेट रिफ़ाइनरी है
جو میں ہمیشہ جو میرا ایک پیمانہ ہے جانچنے کا وہ پاکستان ریفائنری ہے، اور وہ جانچنے کا پیمانہ ہے کہ سپیریئر مینجمنٹ، یعنی جس مینجمنٹ نے اچھا پرفارم کیا تھا کبھی کسی وقت او جی ڈی سی کے اندر، کہ جو آئل کا بیرلز آف آئل پر ڈے جو تھا وہ 50,000 پہ چلا گیا تھا ان کے دور میں، اب وہی لوگ یہاں پاکستان ریفائنری میں موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جو پیٹرول کنورژن کا جو پلان تھا وہ بھی سب سے پہلے آیا، اچھی کوالٹی پیٹرول جو پی ایس او کو ملتا ہے۔ آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ تقریباً 60% ہولڈنگ پی ایس او کی ہے پاکستان ریفائنری کے اندر، تو جو ایک وجہ پی ایس او کے اندر جو اچھی ہے وہ پاکستان ریفائنری کی موجودگی ہے ان کے پاس۔ تو یہ اصل میں کچھ خصوصیات تھیں جس کی بنیاد پہ میں آپ سے ریفائننگ سیکٹر پہ میں نے آپ سے بات کی۔ مارکیٹ کے حوالے سے اگر میں ریکیپ کروں تو تھوڑا سا کنفیوژن ہے، ظاہر بات ہے ٹرمپ صاحب کا معاملہ ہے، اور یہاں پہ حکومت بھی اس چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ معاملات کیا ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، اور ریفائننگ سیکٹر پہ میں نے بات کی، میں نے یہ بتایا کہ ریفائننگ مارجنز بڑھ رہے ہیں، ایکس ریفائنری پرائز بڑھ رہی ہے، تو سیکنڈ اور تھرڈ کوارٹر ریفائننگ سیکٹر کے یہ نتائج بہتر آ سکتے ہیں۔ 27 تاریخ کو دو اہم کمپنیوں کے نتائج ہیں۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری معروضات پہ غور کیجئے۔ آپ کا شکریہ۔ More details. Call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.